चलिए स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे पहले वेलोसिटी की। देखिए वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 100% जीरो होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। हमें ये देखना है कि स्पीड कांस्टेंट होने पर कब एक्सीलरेशन जीरो होगा और स्पीड कांस्टेंट होने पर कब एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई बॉडी है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है और इसकी डायरेक्शन फिक्स है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन हमने फिक्स कर दी। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। डायरेक्शन को फिक्स कर दिया गया तो अब वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड पे। अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए, एक समान हो जाए, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। और स्पीड कांस्टेंट कब होगी, जब एक्सेलरेशन क्या हो, ज़ीरो हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब स्पीड कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि अगर ज़ीरो एक्सेलरेशन नहीं होगा तो स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन ज़ीरो, तो इसी वजह से वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट और डायरेक्शन भी फिक्स है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। तो स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे है और एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड कांस्टेंट होगी। स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। चेंज किस वजह से होती है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल जो है या बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी किस वजह से चेंज हो जाती है, वेलोसिटी यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं चेंज होती है। वेलोसिटी चेंज होती है कंटिन्यूस बदलती हुई डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पहुँचा है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज होती है वो डायरेक्शन की वजह से चेंज होती है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड कांस्टेंट होगी। और वेलोसिटी क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है वो सर्कुलर पाथ में आती कैसे। जैसे कि कोई बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही थी आराम से, ठीक है, तो वो सर्कुलर पाथ में घूम कैसे जाती है, ये हमें देखना है, ठीक है। बी वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही थी, तो सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए यहाँ पे क्या होता है, इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है। इस फोर्स की वजह से ये बॉडी स्ट्रेट लाइन से सर्कुलर पाथ पे मोशन करने लगती है, सर्कुलर पाथ पे मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट ज़रूर कर रहा है। पहली बात कि जो उस बॉडी को सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही आप किसी पत्थर को एक धागे में बांधिए, ये पत्थर है, ये धागा, इसमें बांधा और ऊपर हाथ करके उसको घुमाइए, तब वो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा, ठीक है।
सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। अब हम यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये इसका जो सर्कुलर पाथ में घूम कैसे रहा है, किस वजह से घूम रहा है। ये देखिए सर्कुलर पाथ में घूम किस वजह से रहा। जो पत्थर धागे में बांध के घुमाया जा रहा है, जो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उस पत्थर की वजह से और इस धागे में क्या हो गया, एक टेंशन जनरेट हो गई, एक टेंशन जनरेट हो गई है। ठीक है, ये टेंशन जो होती है, ये तनाव जो होता है, जो धागे में आया है, जो पत्थर को बांध के घुमाया जा रहा है, वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। ठीक है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, यानी कि ये फोर्स है सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये धागे में जो टेंशन उत्पन्न हुई है उससे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स है, अगर यहाँ पे ये फोर्स जो है वो हट जाए, अगर ये फोर्स हट जाएगा तो ये बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी जा रही थी, वो सर्कुलर पाथ में कब घूमी थी, जब उस पर परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाया गया। अगर वो फोर्स वहाँ से हट जाए, चला जाए, अगर ख़त्म हो जाए ये फोर्स, तो ये बॉडी फिर अपने स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये फोर्स जो है सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंटर की तरफ लग रहा है। तो क्या होता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई फोर्स F बराबर ma, यही तो होता। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाए तो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स को लगाया जा रहा है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि अगर यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ये है, अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी। क्योंकि फोर्स जो होता है जिस डायरेक्शन में लगता है, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन भी ये है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी, F बराबर ma से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है स्पीड प्लस डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, क्योंकि जहाँ जहाँ ये पार्टिकल जाएगा उसकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर बार इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी जो है चेंज होती रहती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगने वाला एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन जिस तरफ होगी तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ स्पीड कांस्टेंट होने के बाद भी यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और उससे पहले हमने देखा था कि जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे से स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन है। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसमें उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, 0 हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।